पाकिस्तान संबंध, परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान। भारत और पाकिस्तान ने तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद परमाणु प्रतिष्ठानों और नागरिक कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया। आइए जानते हैं खबर क्या है। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो खबर क्या है, इसे विस्तार से जानेंगे। 1 जनवरी 2026 को यानी कि न्यू ईयर के दिन भारत और पाकिस्तान ने परमाणु प्रतिष्ठानों और नागरिक कैदियों की सूची का आदान प्रदान किया है। यह आदान प्रदान राजनयिक माध्यमों से किया गया है। तनावपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के बावजूद यह प्रक्रिया जारी है। उसके साथ हम देखेंगे कि इस समझौते का इतिहास क्या है। तो 1988 में भारत पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था। पूरा नाम परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की मनाही संबंधी समझौता था। 1991 से हर साल 1 जनवरी को सूची का आदान प्रदान किया जा रहा है। यह आदान प्रदान नई दिल्ली और इस्लामाबाद में राजनयिक चैनलों के माध्यम से एक साथ संपन्न हुआ है। समझौते की पृष्ठभूमि क्या है। तो 1974 यानी कि इंदिरा गांधी की सरकार और 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद, जो कि 98 वाला हमारे भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, उसी के बाद परमाणु टकराव की आशंका बढ़ी। दोनों देशों ने परमाणु दुर्घटना या गलतफहमी से बचने के लिए ये कदम उठाया। परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची, दोनों देश अपने अपने परमाणु संयंत्रों और प्रतिष्ठानों की सूची साझा करते हैं। ये सूची गोपनीय रहती है। सीप्री की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत के पास 180 परमाणु हथियार है और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि SIPRI की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 180 और पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार है। यह आंकड़े SIPRI की 2025 के वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस डेटा पर आधारित है, जिसमें दोनों देशों के हथियारों की संख्या स्कोपाइल यानी कि पंजीकृत भंडार के रूप में दी गई है। भारत और पाकिस्तान ने तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद एक दीर्घकालिक द्विपक्षीय समझौते के तहत परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचियों का आदान प्रदान किया है। यह आदान प्रदान 1992 से परमाणु सुविधाओं के विवरणों को साझा करने को लगातार 35वां वार्षिक कार्यक्रम था। दोनों देशों ने कैदियों की सूचियों का भी आदान प्रदान किया, जिसमें भारत ने मछुआरों और नागरिक बंदियों की शीघ्र रिहाई की मांग की है। कानूनी आधार क्या है। तो 1988 का समझौता, परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले की मनाही। 1991 से यह समझौता लागू भी हो गया था। समझौते का उद्देश्य था कि परमाणु संघर्ष की आशंका कम करना, आपसी भरोसे बनाए रखना। MEA के मुताबिक दोनों देशों के बीच लिस्ट का पहला आदान प्रदान 1 जनवरी 1992 को हुआ था। उसी के बाद नागरिक कैदियों की सूची, मछुआरों और अन्य नागरिक कैदियों की जानकारी साझा की जाती है। यह प्रक्रिया साल में 2 बार होती है। मानवीय दृष्टिकोण, गलती से सीमा पर करने वाले मछुआरों की रिहाई में मदद मिलती है। मानवाधिकारों का संरक्षण किया जाता है। भारत पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो क्षेत्रीय सुरक्षा में स्थिरता आती है। जिम्मेदार परमाणु शक्ति की छवि यहाँ बनती है। पाकिस्तान पर इम्पैक्ट, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विश्वास बढ़ता है। संवाद के लिए सीमित लेकिन महत्वपूर्ण रास्ता है। इतने खराब संबंधों के बावजूद समझौता क्यों कायम है। ये तकनीकी और मानवीय समझौता है, राजनीतिक नहीं। परमाणु सुरक्षा दोनों देशों के अस्तित्व से जुड़ा विषय है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जिम्मेदार परमाणु शक्ति बनने की आवश्यकता बताता है। विश्वास निर्माण उपाय यानी कि CBMS के रूप में भूमिका। यह समझौता विश्वास निर्माण उपाय का प्रमुख उदाहरण है। सीमित संवाद का रास्ता खुलता है। परमाणु युद्ध की संभावना को कम किया जाता है। कंक्लूजन, भारत पाकिस्तान संबंध भले ही तनावपूर्ण हो, लेकिन परमाणु सुरक्षा साझा जिम्मेदार है। यह समझौता बताता है कि संवाद पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए यह समझौता अत्यंत आवश्यक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।